ओ टूनी, मेरा पैर इन पटरियों के बीच फंस गया है, अब निकल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं? किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टूनी और उसका पति रेलवे स्टेशन पर पनीर की मोमोज बनाकर बेचा करते थे। एक दिन जब वो दोनों शाम को अपने घर लौट रहे थे, तब अचानक टुन्नू चिड़ा का पैर पटरियों के बीच फंस जाता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। टूनी, ओ टूनी, मेरा पैर इन पटरियों के बीच फंस गया है, अब निकल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं? टुन्नू जी, ये क्या हो गया है? जोर लगाइए और जोर लगाइए, निकल जाएगा आपका पैर। आप फिक्र मत करिए, मैं आपके साथ ही हूँ। मैं बहुत जोर लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा पैर तो निकल ही नहीं रहा है इन पटरियों से बाहर। लगता है ऊपर वाले के घर से मेरा बुलावा आ गया। तुम बच्चों का ध्यान रखना। टूनी, मैं जा रहा हूँ। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 12 into 6 कितने होते हैं। तभी ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। जाओ टूनी, घर जाओ, बच्चे घर पर अकेले हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अलविदा टूनी, अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी टुन्नू जी, मैं आपको मरता छोड़कर कैसे घर जाऊं? मैं कोशिश करती हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। हे भगवान, मेरी मदद कर, मेरे पति की रक्षा कर भगवान। तभी ट्रेन आ जाती है और टुन्नू चिड़िया की वही मौत हो जाती है। रोती बिलखती टूनी चिड़िया घर पहुँचती है। मम्मा मम्मा, पापा कहाँ हैं? अब तुम्हारे पापा कभी नहीं आएंगे। फिर टूनी चिड़िया सारी बात अपने बच्चों को बताती है। समय तेजी से बीतने लगता है। पति की मौत का सदमा टूनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक दिन उसकी भी मौत हो जाती है। माँ उठो ना, माँ उठो ना, क्या हो गया तुम्हें? हाँ माँ उठो, देखो सुनहरी कितना रो रही है। माँ उठो ना, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? माँ पहले ही पापा हमें छोड़कर चले गए हैं, अब तुम मत जाओ माँ, हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। दोनों बेटियों की रोने की आवाज सुनकर वहाँ आसपास के पक्षी आ जाते हैं। अब तेरी माँ कभी नहीं उठेगी टुनटुनी, वो मर चुकी है। अब तुझे ही अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना होगा। नहीं काकी, ऐसा मत बोलो। माँ हमें बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकती। तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई माँ? मैं सुनहरी का अकेले कैसे ख्याल रखूंगी? ये सब क्या हो गया काकी? भगवान हमसे इतना नाराज है कि हम मासूम बच्चों के सर से माँ बाप का साया छीन लिया। दीदी दीदी, बहुत भूख लगी है। रुक जा सुनहरी, मैं अभी तुझे भोजन देती हूँ। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन का ख्याल रखने लगी। एक दिन हरी काकी उनके घर आती है। बेटा ये ले हलवा, आज मैंने हलवा बनाया था, सोचा तुम लोगों को भी दे दूं। भगवान ने बहुत बुरा किया तुम बच्चों के साथ। काकी समझ में नहीं आ रहा है, मैं घर का खर्च कैसे चलाऊं? तू मेरी बात मान, अपने माँ पापा की तरह पनीर के मोमोज बनाकर बेच, और तुझे बेचने के लिए दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। अपने घर के नीचे एक टेबल पर रखकर बेचना शुरू कर। ऐसे तू अपना काम भी करेगी और अपनी बहन का ध्यान भी अच्छी तरह से रख लेगी। और तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, इस जंगल के सभी पक्षी तेरे साथ हैं। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपने घर के नीचे पनीर की मोमोज बनाकर बेचने लगी। पनीर की मोमोज ले लो, गर्मा गर्म पनीर की मोमोज ले लो, एक बार आओगे तो बार बार खाओगे। टुनटुनी की मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज सुनकर सभी पक्षी मोमोज के स्वाद लेने लगते हैं। तेरे बनाए पनीर के मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आज से सुबह का नाश्ता मैं तेरे ही दुकान पर करूँगा। हाँ हाँ बंटी भैया, जरूर करना। ये मोमोज मैं आप पक्षियों के लिए ही बना रही हूँ, आप खाएंगे तभी हमारा घर चलेगा भैया। इस तरह टुनटुनी चिड़िया पनीर के मोमोज बेचकर अपनी छोटी बहन को पालने लगी और खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन के जंगल में कालू कौआ एक बहुत ही गुस्से वाला पुलिस ऑफिसर था। उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। अपनी सुहाग रात को ही कालू कौआ टूनी चिड़िया को बताता है। टूनी चिड़िया, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता, मैं तुमको साफ साफ बता देता हूँ, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। भूल से भी तुम माँ बनने की कोशिश मत करना। आप ये क्या कह रहे हैं जी? माँ बनना तो हर चिड़िया चाहती है, भगवान का दिया हुआ ये अनमोल तोहफा है। आप कैसे मुझे माँ बनने से रोक सकते हैं? मुझे तो बच्चे अच्छे लगते हैं। मैंने एक बार कह दिया ना, अब बात खत्म।
कालू कौआ गुस्से में सो जाता है, लेकिन टूनी चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी, ये कैसा कौआ है जिसे बच्चे से प्यार ही नहीं है। बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। अब मैं बिना बच्चों के कैसे जिंदगी काटूंगी। यही सोचते सोचते सवेरा हो जाता है। टूनी चिड़िया, जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, मुझे जल्दी अपनी ड्यूटी पर जाना है। बस अभी लाई जी, 2 मिनट मुझे दे दीजिए। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया कालू कौवे को लंच ला कर देती है। चलो अब मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ। दरवाजा अच्छे से बंद कर लो, और हाँ, आस पड़ोस के पक्षियों से ज्यादा बातें मत करना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। टूनी चिड़िया चुपचाप दरवाजा बंद करती है और घोंसले में चली जाती है। हे भगवान, इस तरह से तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। ये कौआ तो मुझे किसी से बातें करने भी नहीं दे रहा है। अभी तो शादी के 1-2 दिन ही गुजरे हैं। कैसे मैं इतना लंबा जीवन इसके साथ काटूंगी। इसी घुटन में एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके चलते उसकी मौत हो जाती है। कालू कौवे पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। टूनी चिड़िया की मौत के बाद कालू कौवे के चेहरे पर से चमक उड़ गई थी। कुछ अरसे बाद कालू कौवे की माँ सुंदरी कौवी कालू कौवे से कहती है, बेटा, ये तूने अपना कैसा हाल बना लिया है। मेरी मान, तू किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर ले। नहीं माँ, अब मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं। लेकिन बेटा, मैं कब तक जीऊंगी? मेरे मरने के बाद कौन तेरा ध्यान रखेगा? तू मेरे कहने से शादी कर ले। बेटा, मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी चिड़िया देखी है। उसका नाम टुनटुनी है। वो तेरा बहुत ध्यान रखेगी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तू उनको देख लेगा तो तेरा मन वैसे ही खुश हो जाएगा। माँ, मेरा शादी करने का तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन तेरे कहने पर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आती है। ए, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। नहीं जी, मैं अपने बच्चों को समझा दूंगी। ये आपकी किसी भी चीज को नहीं छुएंगे। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का बेटा गोलू चिड़ा कालू कौवे के पास आता है। पापा पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपनी नोटबुक लेनी है। चल भाग यहाँ से, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसे नहीं है। गोलू चिड़ा रोता रोता अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। माँ, पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो रुक बेटा, मैं उनसे ला कर देती हूँ। सुनो जी, कुछ पैसे चाहिए नोटबुक के लिए, जरा दे दीजिए ना। मेरे पास फालतू में इतने पैसे खर्च करने को नहीं है। क्या करेगा ये पढ़ लिख कर? तुम इसे कोई काम पर लगा दो। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है। आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए, लेकिन मैं इससे कोई काम नहीं करवाऊंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी वहाँ भूरी चिड़िया आ जाती है। पापा, चलो ना मेरे साथ खेलने। अभी जा यहाँ से, मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं पापा, अभी चलिए मेरे साथ खेलने। मैं कुछ नहीं जानती। तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? नहीं, बोला तो नहीं। तभी पूरी चिड़िया गुस्से में लैपटॉप पर एक पर मार देती है। लैपटॉप नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे ये क्या किया तूने बेवकूफ चिड़िया? कालू कौवा भूरी चिड़िया को जोर जोर से पीटने लगता है। कम वक्तों ने मेरा जीना हराम करके रखा है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आती है और कालू कौवे का ये रूप देखकर हैरान हो जाती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर से दूर चली जाती है। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब कालू कौवे को फिर से अकेलापन महसूस हो रहा था और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कालू कौवा सोचता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बच्चों को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। मैं कल सुबह ही टुनटुनी चिड़िया और बच्चों को घर वापस लेकर आऊंगा और उन पर कभी गुस्सा भी नहीं करूंगा। अगली सुबह ही कालू कौवा टुनटुनी के घर जाता है और टुनटुनी चिड़िया और बच्चों से माफी मांगता है। उसके बाद टुनटुनी और उसके बच्चे कालू कौवे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में टूनी नाम की एक मेहनती चिड़िया रहा करती थी। वो अपने खेत में अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर दिन भर काम किया करती थी। उसका वो खेत साहूकार कड़कनाथ सेठ के यहाँ गिरवी था। टुनटुनी चिड़िया बहुत खूबसूरत थी। एक दिन कड़कनाथ सेठ टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी बहन, अरे ओ टूनी बहन। आ रही हूँ सेठ जी। तभी टूनी चिड़िया की बेटी पानी लेकर आती है। ये लीजिए कड़कनाथ सेठ जी, पानी पी लीजिए। कड़कनाथ सेठ की नजर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है, वो टुनटुनी की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है। अरे टूनी चिड़िया, मेरा ब्याज कब देगी?
कड़कनाथ सेठ जी अभी लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया ब्याज के पैसे लाकर कड़कनाथ सेठ को देती है। सेठ जी गिन लीजिए, पूरे पैसे हैं ना? हाँ ब्याज पूरा है, लेकिन टूनी चिड़िया तेरी बेटी बड़ी हो गई है, क्या इसकी शादी के बारे में तुमने सोचा है? हाँ सेठ जी, एक अच्छे चिड़े की खोज में तो मैं लगी हूँ। जल्द ही कोई अच्छा चिड़ा मिल जाएगा तो इसकी शादी कर दूंगी। ठीक है टूनी चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो रास्ते भर टुनटुनी चिड़िया की खूबसूरती के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में अभी भी टुनटुनी का चेहरा ही घूम रहा था। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। टूनी चिड़िया अगली फसल की तैयारी करती है। टुनटुनी बेटा, इस बार हम फिर से खेतों में अच्छी मेहनत करेंगे, जिससे फसल अच्छी होगी। अगर फसल अच्छी हुई तो इस बार कड़कनाथ सेठ का पूरा कर्जा चुका देंगे और अपने खेत को छुड़ा लेंगे। हाँ माँ, कड़कनाथ सेठ का बार बार अपने घर आना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मुझे अजीब नजरों से देखता है। बेटा तेरी ये बात तो बिल्कुल सही है। अब हम दोनों खेतों में काफी मेहनत करेंगे। कुछ दिनों बाद उनके खेतों में फसल लहरा उठती है। माँ, इस बार अपने खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है, लेकिन भगवान से इस बार यही प्रार्थना करती हूँ कि खेत से फसल ठीक ठाक घर तक पहुँच जाए। माँ तुम घबरा क्यों रही हो? खेत में फसल तो पक गया है, बस काटने भर की देरी है। उसके बाद इसे हम लोग घर पहुँचा देंगे। हाँ बेटा, इसलिए तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मौसम ठीक ठाक बना रहे। टूनी चिड़िया का डर सच में बदल जाता है। लगातार सप्ताह भर बारिश होती रहती है। मैं इसी दिन के लिए डर रही थी, लेकिन भगवान से इस बार मेरी फसल को देखा नहीं गया। अब हम दोनों कड़कनाथ सेठ का कर्जा कैसे चुकाएंगे? उसे ब्याज देने के भी पैसे नहीं है मेरे पास, और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जब बारिश थमती है तब टूनी चिड़िया की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। तभी कड़कनाथ सेठ टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी चिड़िया, तेरी फसल तो बर्बाद हो गई, लेकिन मुझे तेरे ब्याज का पैसा चाहिए। तू उसे देने के लिए मना मत करना, मैं उसे आज लेकर ही जाऊंगा। लेकिन सेठ जी, मैं ब्याज कहाँ से दूंगी? घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। मैं आपका ब्याज कैसे चुकाऊं? कड़कनाथ सेठ कहता है, क्यों ना तू ब्याज के बदले अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं किसी भी हाल में आपसे अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। आपने सोच कैसे लिया? अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेते। तो ठीक है, अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेगी तो मेरे ब्याज के पैसे चुका। अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देती है तो मैं तेरे गिरवी पड़े खेत को दे दूंगा। कड़कनाथ सेठ जी, आपकी बातें मुझे मंजूर नहीं। मैं तेरे सामने आखिरी बार एक शर्त रखता हूँ। इस डाल पर बहुत सारे रंग बिरंगे पत्थर हैं। मैं यहाँ से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक सफेद और एक काला, और इसे एक झोले में डाल दूंगा। अगर तेरी बेटी ने सफेद पत्थर निकाले तो मैं तेरे खेत को छोड़ दूंगा, और अगर तेरी बेटी ने काले पत्थर निकाले तो मैं उससे शादी कर लूंगा। टूनी चिड़िया बहुत सोच समझकर कड़कनाथ सेठ की शर्त को हाँ कर देती है। उसके बाद कड़कनाथ सेठ 2 पत्थर उठाकर झोले में डालता है। टुनटुनी चिड़िया देखती है कड़कनाथ सेठ ने दोनों काले पत्थर ही झोले में डाले हैं। कड़कनाथ सेठ जी लाइए, मैं पत्थर को निकालती हूँ। टुनटुनी चिड़िया झोली में से एक पत्थर निकालती है और उसे नीचे गिरा देती है। अरे कम बखत, ये तूने क्या किया? इसमें से पत्थर निकालकर तूने नीचे क्यों गिरा दिया? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तूने किस रंग का पत्थर निकाला? तो सेठ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप देख लीजिए इस झोली में कौन सा पत्थर है। साहूकार झोली में से काला पत्थर निकालता है। वो शर्त हार चुका था और वो टूनी चिड़िया को उसका खेत वापस कर देता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी समझदारी से कड़कनाथ सेठ से शर्त जीत जाती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है।